नमस्कार दोस्तों, पीएससी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्न का एनालिसिस देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी हम लोग एनालिसिस करते जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कि वह भाग बताना है जिसमें कोई न कोई त्रुटि है। जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तु होती है तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे है, जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तु होता है, अनेक वस्तु ही अनेक वस्तुएं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। जब बाजार में एक जैसी अनेक वस्तुएं होती हैं तो उनकी मांग को बढ़ाने का उपाय विज्ञापन है। यहाँ पे वस्तु की जगह क्या होगा, वस्तुएं होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। पहला है, मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध है। क्या ये सही है? मेरा और उसका घेर संबंध है, मेरा और उसका घोर संबंध है, मेरा और उसका घना संबंध है। तो ये तीनों गलत है। इसका सही क्या है? मेरा और उसका घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ना कि घेर घोर घना नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। एक चाय का प्याला ले आओ। एक चाय का प्याला नहीं होता है, चाय का एक प्याला होता है। एक चाय नहीं होता है, एक प्याला होता है। तो चाय का एक प्याला लाओ, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चाय का एक प्याला लाओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है, उसको बताना है। तिनके का सहारा होना। तिनके का सहारा होने का अर्थ है डूबते, बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा होना। तो इसका सही होगा, जहां कुछ न हो वहां थोड़ी सी भी मदद मिल जाना। जहां कुछ न हो वहां थोड़ी सी मदद मिल जाना, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा होना, अर्थात तिनके का सहारा होना, दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। मुहावरा है किसी सूरत में इसका अर्थ क्या होगा? किसी सूरत में यानी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में, यानी कि हर हाल में, किसी सूरत में यानी कि हर हाल में हमको वो चीज पाना ही पाना है या वो चीज हमको करना ही करना है। तो इसका होगा किसी सूरत में यानी कि हर हाल में। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताना है। अंडे से जन्मा हुआ। अंडे से जन्मा हुआ, तो अंडे से जो जन्मा होता है उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। जो अंडे से जन्मा है उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। अजय किसको बोलते हैं? अजय जिसे जीता न जा सके उसको अजय बोलते हैं, अजय बोलते हैं। अविनाशी जिसका नाश ना हो उसको अविनाशी बोलते हैं। स्तनपायी वो होता है जो माता के स्तन से दूध पीता हो, उसको स्तनपायी बोलते हैं। तो अपना है अंडे से जन्मा हुआ, अंडज बोलेंगे। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्य है, पुलिस को कुछ क्या मिले हैं? पुलिस को कुछ लफंगा मिला, पुलिस को कुछ सुराग मिले, आका मिला या सौगात मिला। तो यहाँ पे लफंगा, आका और सौगात, ये तीनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। जबकि अपना आंसर क्या होगा? सुराग। पुलिस को क्या कुछ सुराग मिले हैं? पुलिस को कुछ सुराग या एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम बताना है। विलोम यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंगम अवस्था में रहती हैं। तो जंगम का विलोम यहाँ पे पूछा है, जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर होता है। जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर होता है। और लोभी का विलोम पूछे, लोभी का विलोम क्या होगा? तो लोभी का विलोम संतोषी होगा, संतोषी। लोभी लालची को बोलेंगे, संतोषी जो तंत्र में भी संतोष कर ले। अनजान का विलोम जिसको आप जानते ना हो, अनजान का विलोम होगा जान या पहचान से संबंधित है, पहचान।
शोषण का विलोम क्या होगा? शोषण पोषण हो जाएगा। शोषण का विलोम पोषण, स्थावर जंगम। लोभिक, संतोषी, अनजान का पहचान, शोषण का पोषण, स्थावर जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानें जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि है। कोई न कोई अशुद्धि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, अगर कोई त्रुटि है तो बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो देखते हैं किसमें त्रुटि। वाक्य है, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मनुष्य की मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। तो इसमें ढूंढना है कौन से भाग में त्रुटि है। तो हमारे सैनिक, ये सही है। इतने वीर हैं कि यहाँ पे इसकी वर्तनी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए छोटी ई की मात्रा होगी। इतने वीर हैं कि, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का क्या पर्यायवाची बताना है। मेरे गांव के खेत में चावल की फसल बहुत ज्यादा होती है। तो फसल का यहाँ पे पर्यायवाची बताना है कि फसल का पर्यायवाची क्या होगा। तो फसल का पर्यायवाची खीरमन को बोलते हैं। खीरमन पैदावार या उपज बोल सकते हैं, या शस्य उत्पाद बोल सकते हैं, कृषि उत्पाद बोल सकते हैं इसको। तो फसल का पर्यायवाची खीरमन होगा। खशीश किसको बोलते हैं? कंजूस या कृपण को बोलते हैं। खग पक्षी को बोलते हैं। खग के पर्यायवाची बताइए। खग को पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? खग का होगा पक्षी, विहग, विहंग, पतंग, पखेरु, परिंदा, द्विज, चिड़िया बोलते हैं इसको। खग के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। संभवतः वह कल नहीं आएगा। संभवतः वह कल नहीं आएगा। संभवतः वह कल नहीं आएगा। तो संभवतः का यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो संभवतः का पर्यायवाची शायद हो जाएगा। संभवतः का पर्यायवाची शायद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। वाक्य है, सहिष्णुता उन लोगों का अभिन्न गुण है। क्या इसमें कोई त्रुटि है? सहिष्णुता उन लोगों का अभिन्न गुण है जो विभिन्न समूहों को होते हुए पर एक दूसरे से सम्मान पूर्वक और साझेदारी से जुड़े हुए। सहिष्णुता उन लोगों का अभिन्न गुण है, सही है, कोई त्रुटि नहीं, इसको छोड़ते हैं। जो विभिन्न समूहों को होते, यहाँ पे होगा जो विभिन्न समूहों के होते हुए पर एक दूसरे से, तो यहाँ पे को की जगह क्या होगा? के हो जाएगा। विभिन्न समूहों के होते हुए एक दूसरे से सम्मान पूर्वक और समझदारी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का सीधे से विलोम बताना है। वाक्य है, किसी भी देश का उत्थान वहां की जनता के कार्य से होता है। उत्थान मतलब कि प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना, वहां की जनता के द्वारा। उत्थान का विलोम यहाँ पे क्या होगा? तो उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन होता है। उपमा का विलोम पूछे, उपमा का विलोम क्या होता है? तो उपमा का विलोम व्यतिरेक होगा। उपहास का विलोम होता है श्लाघा या सराहना। उपहास मतलब उसकी बुराई करना होता है, और श्लाघा मतलब उसका सराहना करना। तो उपहास का विलोम हो जाएगा श्लाघा और उपमा का विलोम हो जाएगा व्यतिरेक। तरक्की तो उत्थान का ही एक तरह से पर्यायवाची बोल सकते हैं, तरक्की, आगे की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत ही घिन सी आती है। तो यहाँ पे घिन का क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है कि घिन का तत्सम रूप क्या होगा। तो यहाँ पे घिन का तत्सम रूप हो जाएगा घृणा। घिन का तत्सम रूप हो जाएगा घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां गीली हैं। तो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समीधा बोलते हैं। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समीधा। ज्वाला क्या होता है? जो आग की लौ होती है उसको ज्वाला बोलते हैं। बड़वाग्नि एक होता है बड़वाग्नि या बड़वानल, दावाग्नि या दावानल। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? समुद्र में यदि लगने वाली आग को बोलते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल होता है। एक होता है दावाग्नि या दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या
दावानल बोलते हैं। दिगंबर किसको बोलते हैं? दिगंबर दिग प्लस अंबर, यानी कि दिशाएं हैं जिनका वस्त्र होती है उसको दिगंबर बोलते हैं। तो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को क्या बोलेंगे? समीधा। उसके बाद 5 गद्यांश है। आइए इस गद्यांश को देखते हैं और इसके माध्यम से हम प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यही गद्यांश है। गद्यांश पहले के लिए नीचे विकल्प दिया गया है, इसमें से बताना है गद्यांश को पढ़ के किसका आंसर क्या होगा। तो बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा आरंभ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या शुभ, आसान, अशुभ, अनजान। तो यहाँ पे बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा आरंभ के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। नेक्स्ट, अब दूसरे के लिए हमको ये ढूंढना है कि माना जाता है कि इस दिन से शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और क्या बुद्धि तीव्र, शक्ति क्षीण, अज्ञानी या खान पान। तो और नौ होती है और बुद्धि तीव्र, यहाँ पे नौ नहीं होगा, और ज्ञानवान बनते हैं और बुद्धि तीव्र होती है। बच्चों के अन्नप्राशन के लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ होता है। गृह प्रवेश और नए कार्य भी इसी दिन शुरू किए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना की गई तब उस समय वातावरण में नीरसता, उदासी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी की वाणी नहीं है। सभी क्या हैं? अचूक हैं, बड़बोले हैं, मूक हैं या बहुत बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा था मानो किसी की वाणी ही नहीं है। क्या है? वाणी ही नहीं है तो क्या लग जाएगा? सभी मूक मतलब जो कुछ, यानी कि कुछ न बोलते हों, जो मूक हैं। भगवान विष्णु को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल कणों के छिड़कते ही पेड़ों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो अपने दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी। आइए चौथे के लिए देखते हैं, चौथे में क्या भरा जाएगा। वीणा बजा रही थी, साथ ही इस देवी के हाथों में पुस्तक और मोती की माला थी। इस देवी ने ही समस्त खाली स्थान को वाणी प्रदान की। समस्त प्राणियों को, जानवरों को, देवों को या प्रकृति को। तो समस्त प्राणियों को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से ही उन्हें सरस्वती कहा गया। इस देवी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें विद्यादायिनी कहते हैं। इसलिए इन्हें विद्यादायिनी कहते हैं। माता सरस्वती को क्या कहते हैं? विद्यादायिनी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।